हम अपने कुछ जिज्ञासु दर्शकों का कुछ प्रश्न आए हैं, उनका मैं उत्तर दे रहा हूं और आशा है कि ये उनके जीवन में प्रेरणादायक होगा और इससे प्रेरणा पाकर के अपनी जीवन को और समृद्ध और अपने जीवन में अग्रसर होंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं इस प्रश्न उत्तर का मैं भाग ले रहा हूं। गुरुजी, आध्यात्म क्या है? जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अध्यात्म, अध्ययन जोड़ आत्म, अध्यात्म। तो जहां आत्मा का अध्ययन हो तो मुख्यतया जिस शरीर को हम देख रहे हैं वो शरीर दिखाई तो देता है, लेकिन इसके भीतर जो कार्यरत है वो अदृश्य आत्मा है और यही आत्मा मुख्य है। तो जहां आत्मा का अध्ययन हो उसी का नाम अध्यात्म है। आध्यात्मिक ज्ञान की जीवन में क्या आवश्यकता है? प्रश्न बहुत सार्थक है। आध्यात्मिक ज्ञान की, जब हम मुख्य रूप से शरीर नहीं आत्मा हैं, तो हमें आत्मा को परिपुष्ट करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप आप एक वृक्ष को ले लें या पेड़ को ले लें या पौधा को ले लें, उसमें मुख्य रूप से जो उसमें हरियाली दिखती है, उसमें फल या फूल दिखते हैं, उसका पोषण कहाँ से होता है? जड़ से होता है। तो यही जड़, जिसको हम स्पिरिचुअल रूट्स भी कहते हैं, यही आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख, शांति, समृद्धि दिखती है वो इसी ज्ञान के द्वारा हो सकता है। आपके पास बहुत सारा धन हो, फिर भी आप अशांत जीवन जी रहे हो। आपके पास बहुत पावर हो, लेकिन पावर से क्या होता है? हिटलर, मुसोलिनी, सबों के पास पावर था, उससे क्या होता है? आपके पास भूख नहीं है पर भोजन है, आप 5 स्टार होटल के मालिक हैं, तो इससे क्या होता है? तो कहने का मेरा मतलब है कि आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में आत्मा को कैसे परिपुष्ट करें, इसी का ज्ञान है, जिसका नाम है विद्या। बाकी जो ज्ञान है वो शरीर को पुष्ट करने के लिए, उसका नाम अविद्या है। जैसे पदार्थ विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, मेडिकल साइंस, सारे चीज है, सब शरीर के लिए है। लेकिन आत्मिक ज्ञान के लिए वेद हैं, पुराण हैं, ये सब जो है विद्या कहा गया है इनको। शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। एक रथ है, दूसरा रथी है। शरीर में ही आत्मा का निवास है। अब देखिए, मृत्यु होने के बाद इस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता है। इसमें दुर्गंध आने लगती है और जल्दी से जल्दी इसको, शरीर को हटाया जाता है। लेकिन जब तक इसमें आत्मा का निवास है, आदमी जीवित है, तो उसका बात ही अलग है। लेकिन जैसे मौत हुई कि इस शरीर में, तो उस आत्मा के कारण ही इस शरीर के का जो रूप दिखाई देता है ये होता है। तो आप समझ लीजिए कि आत्मा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है। फिर तो श्मशान में जाना ही जाना है उसको। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में शरीर का क्या योगदान है? ये बड़ा ही सटीक और सुंदर प्रश्न इसलिए है कि हम इस संसार में जो भी कुछ करते हैं शरीर के द्वारा ही तो करते हैं। शरीर ही हमारा उपकरण है। लेकिन जैसा कि मैं पहले उत्तर दे चुका हूँ कि शरीर जो है रथ है और आत्मा रथी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक सोल्जर भी फाइट करेगा तो अपने टीनेट्स एंड कंपोनेंट्स, उसकी बंदूक या उसका जो अस्त्र शस्त्र है उसका उपयोग करेगा। तो इसी तरह से शरीर का ही उपयोग करके ही हम इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। किसी भी धर्म की साधना में शरीर का महत्व सर्वोपरि है। अब इस शरीर को आप सार्थक कर्म में लगाइए,
तो सार्थक कर्म क्या है? साधना है, सेवा है, और संगीत को भी माना गया है, इसको अमृत माना गया है। तो साधना, सेवा और संगीत में तो ये सार्थक कर्म में भी लगा सकते हैं। और कुछ लोग जो क्रिमिनल होते हैं वो चोरी, डकैती, बहुत तरह के उल्टे साधे काम भी करते हैं। तो ये शरीर तो सबको मिला हुआ है, लेकिन जिसकी जैसी आत्मा होगी, जिसके जैसे संस्कार होंगे, उसके हिसाब से वो कर्म करता है। तो यहाँ तक कि भगवान को भी इस धरती पर अगर आना है तो वो भी शरीर का ही सहारा लेकर के आते हैं। उनके भी माता पिता होते हैं। राम कौशल्या के पुत्र थे, यशोदा के पुत्र कृष्ण थे, उन्होंने भी लीलाएं की। तो इस तरह से आप देखिए कि शरीर से ही सारा काम होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी का मुख्य योगदान है।